लोहा ज़मीन पर आया कैसे? कुरान और साइंस का हैरत अंगेज इंकिशाफ। लोहा आसमान से उतरा। कुरान का बड़ा साइंटिफिक मिरेकल। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे आंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात साथ के तार रहा हूँ जिसकी कहानी हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा गहरी और हैरतकुन है। एक ऐसा आंसर जो हमारी ज़मीन और शायद पूरे निज़ाम शमसी का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ, मेन बात कर रहा हूँ लोहे आयन की। साइंसदानों का कहना है कि लोहा, जिसे हम ज़मीन पर हर जगह देखते हैं, उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ। लोहे के पैदा होने के लिए एक खास और इंतहाई क्रम दर्जे का दर्जा हरारत चाहिए होता है जो हमारे सूरज समेत निज़ाम शमसी के किसी भी सितारे में मौजूद नहीं। तो फिर यह आया कहां से? साइंस की तहकीक बताती है कि लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है। सुपरनोवा क्या है? यह वो मंजर है जब कोई सितारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा हो अपनी जिंदगी का इख्तिताम धमाके से करता है। इस अजीम धमाके से निकलने वाला मद्दा कायनात में फैल जाता है और जब ये मद्दा शहाबे सकीब मीटियोराइट की शक्ल इख्तियार करके किसी सैयारे पर गिरे, जैसा कि हमारी ज़मीन के साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर मौजूद सारा लोहा अरबों साल पहले उन्हीं शहाब सकीब के जरिए आया। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे आज की जदीद साइंस ने साबित किया है। लेकिन अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने यही बात आज से 1400 साल पहले कुरान में बयान फरमा दी थी, जब इस साइंसी हकीकत का वजूद तक भी नहीं था कि लोहा कैसे और कहां से आया। कुरान की 57th सूरत का नाम अल हदीद है, जिसका मतलब है लोहा। लोहे के नाम पर एक पूरी सूरत मौजूद है और इसी सूरत की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमात है, और हमने लोहे को उतारा, इसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए फायदे हैं। हमने उतारा यानी आसमान से भेजा। ये बात आज की साइंस की तहकीक से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखती है। ये कुरान में मौजूद साइंसी हक़ीक़त इस बात की वाज़े दलील है कि ये रब का सच्चा कलाम है जो हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर अकरम पर नाजिल हुआ, जो उम्मी कहलाता था, यानी जिन्होंने किसी उस्ताद से पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़ात्म नहीं होती। हैरान करने वाली मज़ीद बातें हैं। आपको मालूम है कि लोहा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान उसके इनर कोर में है, और लोहे की बदौलत ही ज़मीन के गिर्द तकतवर मकनतीसी लहरें पैदा होती हैं जो हमारे सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायोलेट शुआओं से बचाती हैं। ये मकनातीसी मैदानी वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फराहम करता है। यानी लोहा हमारी ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए नागुज़ीर है। 114 सूरत अल हदीद नंबर 57 अर्थ कोर आयरन एट सेंटर। अब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात सुनें। कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरत अल हदीद का नंबर 57 है, यानी ये सूरत कुरान के बिल्कुल बीच में आती है और लोहा इसी तरह जमीन के मरकाज में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस सूरत की तरतीब भी इस ही हिसाब से रखी, जो कि एक मुजिज़े से कम नहीं। यह एक नाकाबिले तर्दीद हकीकत है कि लोहे के बिना ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन थी। लोहा हेमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है। माजीद के रायमन जैन अरबी जुबान के 28 हरूफ हैं। हर हर्फ से एक अदाद मंसूब है जिसे अबजद कहते हैं। लफ्ज़ अल हदीद के हरूफ के अबजाद अदाद ये हैं: अलिफ 1 प्लस लाम 30 प्लस हा आ प्लस दाल 4 प्लस या 10 प्लस दाल 4 इज 50। देखा आपने, सूरत अल हदीद का नंबर भी 7 ही है। अब आते हैं लफ्ज़ हदीद की तरफ। इसमें 4 हरूफ हैं: हा दाल या दाल। इनके अबजाद अदद ये दाल और या 10 प्लस दाल 4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 क्या है। ये लोहे का एटॉमिक नंबर है जो कि 6 है। कितना 12 मुईसा है। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सूरत अल हदीद में रुकू की तादाद 4 है और लोहे ऊपर लोहे के आइसोटोप्स की तादाद भी 4 है। ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह, जिसे इनर कोर कहते हैं, 80% लोहे पर मुश्तमिल है। इस इनर कोर की पैमाइश तकरीबन 257 किलोमीटर है और हैरानकुन तौर पर सूरत अल हदीद में हरूफ की कुल तादाद भी 24 बनती है। शिरोपाई मजीद ये के
इनर कोर का दर्जा हरारत साइंसदानों के मुताबिक 507 केल्विन है, जो 540 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। और सुरात अल हदीद का नंबर भी पता नहीं। लोहे के आयक इसोटोप का मास नंबर भी 57 है। ये हदद शुमर महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। एनिमेशन ऑफ अ स्टार बर्निंग हाइड्रोजन देन हीलियम then forming iron in its core, then exploding as supernova, scattering iron, then show iron on Earth. तो इस सब का खुलासा क्या है? आइक सितारे का ईंधन हाइड्रोजन गैस होती है। ग्रेविटी की वजह से सितारे के मरकज में फ्यूजन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन हीलियम बनाती है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो हीलियम से नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और आखिर में लोहा बनता है। जब किसी सितारे में लोहा पैदा होना शुरू हो जाए तो वो सितारा मर जाता है और धमाके से लोहा कायनात में बिखेर देता है। ये वही लोहा है जो हमारी जमीन पर आया। ये तमाम साइंसी हकाइक जो आज जदीद साइंस ने साबित किए हैं, हमारे कुरान में 1400 साल पहले ही बयान कर दिए थे। ये इस बात का सबूत है कि कुरान हकीम आइक जिंदा और जवीद मोजिज़ा है, जो इसकी हकीकत को हर गुजारते दिन के साथ मज़ीद बयान कर रहा है। लेकिन अफसोस के इन सब के बावजूद हम अल्लाह को राज़ी करने के बजाय दुनिया की अर्जी चीज़ों के पीछे पड़े हैं। सूरत अल हदीद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतारती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। बेशक कुरान हकीम आइक जिंदा व जवीद मुजिज़ा है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो बरे करम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद लोग भी इस्लाम और साइंस के इन हसीन मिलब के बारे में जान सकें। जज़ाकल्लाह खैर।